नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। 42 साल पहले यौन उत्पीड़न का शिकार हुई एक नर्स अब हमारे बीच नहीं है। मुंबई में आज सुबह अरुणा शानबाग ने आखिरी सांस ली। अरुणा चली गई, लेकिन सवाल यही है कि औरतों के लिए कब महफूज होगी ये दुनिया। 42 साल तक कोमा में रहने वाली अरुणा शानबाग की मौत हो गई है। अरुणा शानबाग के साथ 1973 में रेप की कोशिश हुई थी और रेप में नाकाम रहने पर अस्पताल के एक वार्ड बॉय ने उन पर हमला कर दिया था। उसके बाद से वो लगातार कोमा में थी। मुंबई के KEM अस्पताल की नर्स अरुणा का इलाज उसी अस्पताल में चलता रहा। डॉक्टरों की लाख कोशिशों के बाद भी अरुणा को बचाया नहीं जा सका और आज सुबह उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। डॉक्टरों के मुताबिक पिछले 4 दिनों से उनको निमोनिया हो गया था। उनका इलाज चल रहा। नर्स अरुणा का इलाज उसी अस्पताल में चलता रहा। डॉक्टरों की लाख कोशिशों के बाद भी अरुणा को बचाया नहीं जा सका और आज सुबह उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। डॉक्टरों के मुताबिक पिछले 4 दिनों से उनको निमोनिया हो गया था। उनका इलाज चल रहा था। डॉक्टर ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की। 68 साल की उम्र में उनका निधन हुआ, उनकी मौत हो गई। 1973 का यह मामला है। उस वक्त ये मामला काफी सुर्खियों में आया था। जिस अस्पताल में जहां पर ये काम करती थी, मुंबई के परेल में KEM अस्पताल, इसी अस्पताल के एक वार्ड बॉय ने उनके साथ रेप करने की कोशिश की थी और जब इसमें वो नाकाम रहा तो उसने हमला कर दिया था, जिसमें बुरी तरीके से जख्मी हो गई थी अरुणा शानबाग। और साथ इस वक्त दीपक दुबे हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। दीपक, 1973 का वो वाकया जिसने देश को एक तरीके से हिलाकर रख दिया था, काफी सुर्खियां भी बटोरी थी और मामला इच्छा मृत्यु का देश में अगर कोई मामला पहला आया था जिसने काफी उस वक्त लोगों के जहन में सवाल उठाया था, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी, उसमें अरुणा शानबाग का नाम लोगों के जहन में बरबस आ ही जाता है। क्या कुछ कहा डॉक्टरों ने, क्या हो गया था पिछले 4 दिनों से अरुणा शानबाग को, क्यों तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ती चली गई? दीपक, मेरी आवाज जा रही है आप तक? हम कोशिश करेंगे दीपक से संपर्क करने की। लगता है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से दीपक से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम आपको यह खबर एक बार फिर से बता देते हैं। मुंबई के KEM अस्पताल, जहां पर अरुणा शानबाग एडमिट थी और लगभग 42 सालों से वो बिस्तर पर पड़ी थी। ना वो बोल पाती थी, ना वो ठीक से देख पाती थी, ना किसी को पहचान पाती थी। 1973 में जो कुछ भी इनके साथ हुआ था उसने सबको हिला कर रख दिया था। हमारे साथ दीपक दुबे हमारे साथ बने हुए और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार दीपक तक मेरी आवाज पहुंच जाए। दीपक, क्या कह रहे हैं डॉक्टर? कहा जा रहा है कि पिछले 4 दिनों से उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ती चली गई। क्या हो गया था उन्हें? जी, KEM अस्पताल के डीन की माने तो अरुणा शानबाग को निमोनिया हो गया था और उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। जिस वक्त ये 1973 27 नवंबर 1973 को जो हादसा हुआ था, उस वक्त अरुणा शानबाग की जो नस थी, यहाँ नस कट गई थी। उसकी वजह से जो खून का सर्कुलेशन था वो खत्म हो गया था। इसकी वजह से वो कोमा में चली गई थी और तब से लेकर आज तक तकरीबन 42 सालों तक अरुणा शानबाग कोमा में थी। उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी और पिछले 3-4 दिनों में उन्हें निमोनिया हो गया था। लगातार डॉक्टर कोशिश कर रहे थे कि उन्हें जिस तरीके से वो जिंदगी की लड़ाई लड़ रही थी उन्हें बाहर निकाल लिया जाए, लेकिन हालांकि आज 8:30 बजे के करीब में सुबह उनकी मौत हो गई। जी, क्या उनसे कोई मिलने आता था? क्योंकि 42 सालों से लगातार वो बेड पर पड़ी हुई थी, किसी को पहचान नहीं पाती थी और बाद के दिनों में उनकी आंखों की रोशनी भी चली गई थी। जी, उनके जो परिवार के लोग हैं, जो नजदीकी हैं, वो आया करते थे, समय समय पर आया करते थे, लेकिन पूरा जो ख्याल है एक तरीके से कहा जाए तो KEM अस्पताल के जो लोग हैं वो रखा करते थे। पिछले 42 सालों से ये हादसा भी KEM अस्पताल के अंदर हुआ था और KEM अस्पताल के जो डॉक्टर हैं या जो कहें नर्स हैं, सभी लोग उनका ख्याल रखते थे। पिछले 42 सालों से एक घर की तरह, एक परिवार की तरह